गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं गुलाम हुसैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लोक सेवा अकादमी में। दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश स्पोकन को लेकर के एक विशेष वीडियो लेकर के आया हूं, जो आपकी वीडियो का ही ये तीसरा वीडियो होगा और जिसमें मैंने आपको कहा था कि महज मैं 48 घंटों में आपको अंग्रेज़ी बोलने सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सोच के आपको थोड़ा सा भी अजीब महसूस करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 48 घंटे में आप अच्छा खासा इंग्लिश बोल सकते हो। महज आप मेरे साथ 48 घंटे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये आपके 48 घंटे एकाएक या फिर एक ही दिन में लेने वाला नहीं हूँ। मैं आपको इसे इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ और लगातार किस्त के माध्यम से आप मुझे पर डे 1 घंटा दीजिए तो मैं आपको 48 घंटों में आपको अंग्रेज़ी बोलने सिखा दूँगा। ये मैंने एक प्रयोग के रूप में बहुत सारे अभ्यर्थियों पे भी किया था और उन्होंने सफल अभ्यर्थी बन करके काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं और साथ ही साथ उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और वो किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेट जॉब हो, सेक्टर्स हो या फिर कहीं भी किस तरह का उनके अंदर अगर हेजिटेशन हो तो उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए मेरे पास बहुत ही अचूक और मेहनती वाला मार्गदर्शन है, जिस मार्गदर्शन के माध्यम से मैं आप सबको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कम समय में एक अच्छा खासा अपने बॉडी लैंग्वेज पे और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और साथ ही साथ अपने इंग्लिश स्पीकिंग पे बहुत बढ़िया कमांड और सुधार लाया जा सकता है। बिल्कुल देर ना करते हुए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद वाकई में आपके अंदर का जो घड़ा है वो कुछ तो भरेगा। बिल्कुल बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन मैं जो वीडियो आपको सामने मैं ये लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप चर्चा करूँगा आपके सारे सीरीज का, और ये हमारा सीरीज का तीसरा भाग होगा और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपका स्पीकिंग ईजी हो सकता है। इस सीरीज को आप बहुत ही सिंसियरली और बहुत ही ऑनेस्टली आप देखिए इसको, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा बात न करते हुए हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे मॉडल्स के बारे में। ये मॉडल क्या होते हैं, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। इन सहायक क्रियाओं के माध्यम से हम अंग्रेज़ी बोलने के लिए सीखते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी सहायक क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल्स है जिनके माध्यम से हम अंग्रेज़ी आसानी से बोल सकते हैं। तो मैं आज आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स ले रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मैं लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेने से ये वीडियो बहुत ही लंबा और पेचीदा बनेगा और लेंदी बन जाएगा और साथ ही साथ आपको मज़ा भी नहीं आएगा। मैं केवल उन्हीं मॉडल्स को आपके सामने रखने वाला हूँ जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश में इंपॉर्टेंट पड़ता है, केवल और केवल मैं उसी को देने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। चलिए हम 1 नंबर पर देखते हैं। कैन के बारे में मैंने कहा, कैन का मतलब क्या होता है आपको तो पता ही है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकता है बोलते हैं, चाहे सकता हूँ बोलेंगे या फिर सकते हैं बोलते हैं। कैन के बाद हम इसी का दूसरा रूप लेते हैं, क्या लेते हैं, पास्ट में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, वो होता है कुड होता है। कुड का मतलब क्या होता है, इसी का पास्ट रूप है क्या, सका। तीसरा लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मे के बारे में। मे तो आप सबको पता ही होगा, मे मतलब भी क्या होता है, सकना होता है, बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सकता है के रूप में यहाँ पे इसको शामिल कर रहे हैं। और इसी का फिर पास्ट रूप लेते हैं तो क्या बनता है, माइट बनता है, और ये माइट का मतलब भी क्या होता है, सका होता है। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, वो क्या है, वो शुड है। शुड का मतलब आपको पता ही होगा, चाहिए होता है। और फिर आगे जो बात कर रहे हैं, शुड के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, मस्ट होता है। मस्ट का मतलब क्या होता है, ये इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अवश्य चाहिए। फिर थोड़ा सा बात करेंगे 7वें नंबर पर देख रहे हैं हम, तो ये नीड टू के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। मतलब कि हम इसे क्या बोलते हैं, ज़रूर चाहिए। थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। हम 8वां देखते हैं, इसमें क्या है, हम बात करेंगे डेयर टू के बारे में, और फिर लास्ट में हम जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, ऑट टू के बारे में बात करेंगे। तो डेयर टू का मतलब क्या होता है कि हिम्मत के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और ऑट टू मतलब क्या होता है कि बहुत आवश्यक, ठीक है, अति आवश्यक या फिर अति ज़रूरी होता है ना, तो हम उसी क्रम में इसका प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मज़ा भी आएगा समझने में, देखने में और बोलने में कि क्या है ये सारे डाउट्स। आपको तो ऑलरेडी पता चल चुका है। आप अगर चाहें तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि केन के बारे में, शक्ता के बारे में, तो थोड़ा सा डाउट तो आ रहा है ना। बिल्कुल डाउट आना चाहिए कि केन मतलब शक्ता और मैं मतलब भी शक्ता, तो दोनों में क्या बेसिक, हम कैसे इसको अंतर काटेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस मैं समझा दे रहा हूँ आपको। केन मतलब होता है शक्ता, लेकिन किस केस में, जिस केस को आप कंफर्मली, काफी कंफर्म होकर कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब कि श्योर हो जिसमें, ठीक है ना, आप पक्का उस काम को करने के लिए। सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कहा गया कि यू कैन किक द फुटबॉल, आप गेंद को लात मार सकते हो, अगर उसने श्योर है तो उसने कह दिया। ठीक है ना, अब अगर कि अब ये मैंने श्योर वाली बात में कहा जिसमें कंफर्म है। ठीक है ना, अब यहाँ मे वाला जो बात होता है, ठीक है ना, वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डाउट होता है, बिल्कुल डाउट होता है। उस डाउट वाले सिचुएशन में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मे का। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम क्लास के बाहर हैं तो कोई भी टीचर से पूछते हैं ना, टीचर मे आई कम इन, या फिर मे आई कम इन टीचर, तो ये बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि डाउट रहता है हम लोग को। ठीक है ना, कि टीचर की मर्जी, भाई मुझे आने दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो ये डिपेंड करता है उसके मर्जी के ऊपर। तो यहाँ पे डाउट है। और दूसरी बात कि हम ये जो वर्ड यूज करते हैं ना, ये रिस्पेक्ट के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि शिक्षक हमारे गुरु होते हैं और हम उनसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, इस कारण से हम उनके लिए मे का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल वैसे ही केन का पास्ट ट्रूथ क्या बन गया, कुड बन गया। किस केस में, नो कंफर्म केस में, श्योर था, कंफर्म था, तो उस केस में। ठीक है, अब यहाँ मे का माई ट्रूथ बन गया किस केस में, डाउट के केस में। ठीक है ना, जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना, कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं भारत की गरीबी को अवश्य मिटा देता। ठीक है ना, तो क्या यहाँ पे देंगे, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया देन आई माइट हैव रिमूव्ड द पुअर्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आई माइट हैव का मैंने प्रयोग किया। ठीक है, मतलब कि यदि होता, ठीक है ना, जो डाउट का बात है ना, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे डाउट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये पास्ट में ना, लेकिन डाउट के बारे में जहाँ बात कर रहा है और थोड़ा सा रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो उस जगह में हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे। शुड का मतलब तो आपको पता ही है, शुड मतलब चाहिए, किस केस में, ऑटोमेटिकली चाहिए, कुछ भी चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे नहाना चाहिए, मुझे गाना चाहिए, तो आई शुड रन, आई शुड, तो इस तरह से शुड का प्रयोग हम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मस्ट का मतलब क्या होता है, अवश्य चाहिए। जैसे कि कुछ भी आप करते हो ना जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी आवश्यकता दिखती है कि मुझे मुंबई अवश्य जाना चाहिए, मुझे अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अवश्य जो होता है ना, वो दिखता है। ये यहाँ पे हम लोगों ने मस्ट के बारे में बात किया। ठीक है ना, और बात करते हैं यहाँ पे ऑट टू के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये मस्ट से कहीं ना कहीं ये संबंध रखता है। ठीक है ना, अति आवश्यक का बात किया। ठीक है ना, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, किस रूप में, आदर के रूप में। जब हम किसी का आदर करते हैं सिंपल सा, तो ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल सा कि मुझे अपने, मेरे माँ बाप की बात को माननी चाहिए, तो आई ऑट टू ओबे माई फैमिली, या फिर माई पेरेंट्स, आई ऑट टू ओबे माई टीचर्स। ठीक है ना, मुझे अपने शिक्षकों की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो अति आवश्यक है, और हम आदर वाली बातों के साथ इस ऑट टू का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बनाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होता है। अब बात करते हैं नीड टू के बारे में। नीड टू का मतलब क्या होता है, जरूर चाहिए। दो चीज यहाँ पे आपके सामने आएंगी, नीड टू आता है और केवल आपको फिर नीड मिलेगा। ठीक है, नीड का मतलब होता है जरूर। ठीक है, इस रूप में, जैसे कि मुझे कलम चाहिए, मुझे कलम चाहिए, यहाँ पे मैंने नीड का किस रूप में लिया, जरूर के रूप में लिया या फिर चाहिए के रूप में लिया। ठीक है ना, क्लियर है कि मुझे कलम चाहिए, तो आई नीड ए पेन। मुझे एक चिकन चाहिए, आई नीड चिकन। ठीक है, मुझे गर्मी लग रही है यार, मुझे फैन चाहिए। ठीक है ना, आई नीड ए फैन। ये आपने कह दिया बहुत बहादुरी के साथ, बिल्कुल कोई डाउट नहीं हुआ और क्लियरली आपका सेंटेंस बन गया। लेकिन ये किस रूप में करेंगे, नीड टू का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जिस जगह में यही सब आएगा, लेकिन वहां पे किसी ना किसी प्रकार का क्रिया या फिर कार्य का संकेत करेगा, तभी हम नीड टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे सिंपल सा, मुझे कलम चाहिए जैसे लिखा था, तो आई नीड पेन। अब मुझे कलम से लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो आई नीड टू राइट विथ ए पेन। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे कि मुझे एक कविता लिखना चाहिए, तो आई नीड टू राइट ए पोएम। ठीक है, तो इस तरह के बातों को हम यहाँ पे रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। डेयर का मतलब होता है कि हम वैसे जब हम बात करते हैं जहाँ पे हम काफी हिम्मत को दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल से बोलते हैं उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे गाली दे दिया, तो बोलते हैं ना हाउ डेयर टू अब्यूज मी। तो यहाँ पे डेयर का प्रयोग मतलब किस रूप में, की हिम्मत के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग एक करके सारे सेंटेंस को रिपीट कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। एग्जांपल दे रहा हूँ कि
मैं आम खा सकता हूँ, सीधे मैंने सीधा लिया, ठीक है ना, मैं आम खा सकता हूं। मैं ये सारे सेंटेंस इसी फॉर्मेट में लेकर चलूंगा, आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिया आपने, आई कैन इट मैंगो। कोई डाउट था? कोई डाउट नहीं। अब इसी को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग हर एक सेंटेंस को 6 रूप में तोड़ेंगे तो मजा आएगा बताना, ठीक है ना। तो आई कैन इट मैंगो, आई कांट इट मैंगो, फिर क्या देंगे यहाँ पे, कैन आई इट मैंगो, फिर क्या देंगे, कांट आई इट मैंगो, कुछ भी दे सकते हैं, हाउ देते हैं, हाउ कैन आई इट मैंगो, फिर क्या देंगे, हाउ कांट आई इट मैंगो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आपके सामने आ रहे हैं, इसे आप देख के स्पष्ट समझ आ रहा है कि कितना ये इजी है। हम इसके जगह में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कैन को लेकर के किसी भी तरह का सेंटेंस हो तो वो बन जाना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हम सीधे अंत में देखेंगे कि अंत में मेरा क्या आ रहा है, सकता हूं आ रहा है तो उसमें कैन प्योर डालना है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो सकता है जो आ रहा है वो कन्फर्म में आ रहा है या फिर डाउट में आ रहा है, तो ये क्लियरली बन जाएगा, चाहे वो मे का हो, चाहे कैन का हो, चाहे कुड का हो, चाहे माइट का हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे सेंटेंस बन जाएगा। और इस तरह से मैंने जैसे कहा आपको, जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको बना के दिखा दिया, बिल्कुल आपको ऐसे ही कुड का, मे का और माइट का भी बना के दिखाना है, ठीक है। इसी प्रोसेस में बनाइए ना, जहां जहां था यहाँ पे कैन का प्रयोग किया, ठीक है ना, वैसे ही आप कैन का प्रयोग ना करके सिंपल सा कर सकते हैं कि मुझे, मैं आम खा सका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई कुड इट मैंगो। और आपने इसका फिर, ये मैंने आपको बताया, आपने इसका फिर 6 फॉर्मेट में बना दिया, ठीक है ना, काफी अच्छा। फिर आपके 6 फॉर्मेट बन गया, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आप सब कुछ समझ भी जाओगे, ठीक है। फिर आप बात करते हैं मे के बारे में, तो क्या होगा यहाँ पे, आई मे इट मैंगो। सिंपल सा, अगर डाउट है कि आपको आम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपने घर में बोल दिया कि यार मैं आम खा सकता हूँ, ठीक है ना, अगर मिलेगा तब ना खाओगे, नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाओगे, तो डाउट कुछ आया, ठीक है ना। तो इस तरह से आई मे इट मैंगो, आई मे नॉट इट मैंगो, मे इट मैंगो, तो इस तरह से आपको मे के बारे में लेना है। फिर माइट के बारे में बात करते हैं, जैसा आपने कुड रखा वैसे ही माइट को रखिए, तो आई माइट इट मैंगो, आई माइटंट इट मैंगो, माइट इट मैंगो, माइटंट इट मैंगो, वाई माइट मैंगो, वाई माइटंट इट मैंगो। इस तरह से आपने सारी चीजों को यहाँ पे रख दिया। अब बात करते हैं शुड के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, ठीक है ना। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। सिंपल सा, आपने क्या लिया, मुझे आम खाना चाहिए, तो क्या बनेगा, आई शुड इट मैंगो, आई शुड इट मैंगो। मुझे आम खाना नहीं चाहिए तो आई शुड नॉट इट मैंगो, क्या मुझे आम खाना चाहिए, शुड आई इट मैंगो, क्या मुझे आम नहीं खाना चाहिए, शुडंट आई इट मैंगो, क्यों मुझे आम खाना चाहिए, वाई शुड आई इट मैंगो, क्यों मुझे आम नहीं खाना चाहिए, वाई शुडंट आई इट मैंगो। क्यों के जगह आप हाउ भी लगा सकते हो, व्हेन भी लगा सकते हो, वेयर भी लगा सकते हो, कुछ भी लगाओ, डब्ल्यूएच को सुनाना चाहिए, बिल्कुल आपका बनेगा, आसानी से बनेगा और आपको समझ में भी आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मस्ट के बारे में। मस्ट का मतलब भी क्या था, कि जो मैंने आपको कहा था मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, सिंपल सा, मैं उसी भाषा में रखूंगा, मुझे आम अवश्य खाने चाहिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि अगर स्टेमिना बढ़ाना है तो आपको आम खाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि एक फ्रूट है, खाने से हमारा फायदा करेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अवश्य खाना चाहिए, तो क्या यहाँ पे दोगे कि आई मस्ट ईट मैंगो, मुझे आम अवश्य खाना चाहिए, मुझे अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए, आई मस्ट सर्व माई कंट्री। अब दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मुझे इस रेस को अवश्य जीतना चाहिए, आई मस्ट विन दिस रेस। इस तरह से आप अवश्य को लेकर के भी आपने बना दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, आई मस्ट सर्व दिस कंट्री। तो आपने ये जो लिया सेंटेंस काफी अच्छा रहा, आपको समझ में आ गया कि मस्ट का प्रयोग कहां पे करते हैं। अब नीड का बात करते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल से आपको कहा था कि नीड का मतलब 2 रंग दस करेंगे, अगर जब हम सिर्फ केवल केवल नाउन का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ नीड आएगा, और जब किसी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो नीड टू हम लगा के करेंगे, तो मेरा वर्ब क्लियरली से उसमें समझ में आएगा। अब बात करते हैं डेयर टू के बारे में। नीड टू के बारे में लिखने की आवश्यकता तो पड़ेगी, कर लोगे ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। अब डेयर टू के बारे में बात करते हैं। डेयर टू का मतलब सिंपल सा बोलते थे कि अगर हम बात करेंगे तो आई डेयर टू फाइट हिम, ठीक है, मुझे उससे लड़ने की हिम्मत है, मुझे उसे मारने की हिम्मत है। तो इस तरह का यहाँ पे डेयर का प्रयोग आपने कर दिया, डेयर टू का काफी अच्छा आपने यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं ऑट टू के बारे में। मैंने पहले ही कहा था ऑट टू क्या दिखाता है आपको, आदर को दिखाता है, या फिर हम बात करते हैं फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, बिल्कुल।
रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बात आती है तो हम लोग ऑट टू का प्रयोग करते हैं। किस तरह से कि मुझे अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए, तो क्या दोगे? आई ऑट टू सर्व माई कंट्री। मुझे अपने माँ बाप की बातों को अवश्य माननी चाहिए क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो आई ऑट टू ओबे माई पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स। तो ये आपने देखा मॉडल आपके सामने आ गया है। अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसे आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको, हद से ज़्यादा हमको लगता है कि 15 से 20 मिनट घर में होमवर्क करना है, आपको समझ में भी आएगा। रिपीट करना है थोड़ा सा सेंटेंस को। मैं बहुत कुछ नहीं दे रहा हूँ आपको, सिंपल सा, और मैं आपको इतना दे रहा हूँ कि मैं आम खा सकता हूँ, आई कैन ईट मैंगो। देखिए फिर क्या बना, मैं आम खा सका, आई कुड ईट मैंगो। फिर क्या बना, मैं आम खा सकता हूँ, तो आई मे ईट मैंगो। मैं आम खा सका, आई माइट ईट मैंगो। फिर क्या था, मुझे आम खाना चाहिए, आई शुड ईट मैंगो। मुझे आम अवश्य खाना चाहिए, आई मस्ट ईट मैंगो। फिर क्या रहा कि मुझे आम जरूर खाना चाहिए, तो आई नीड टू ईट मैंगो, या फिर आई नीड मैंगो। आई नीड टू ईट मैंगो मतलब मुझे आम जरूर खाना चाहिए, आई नीड मैंगो मतलब कि सिर्फ मुझे आम चाहिए। अब मुझे आम खाने की हिम्मत है, आई डेयर टू ईट मैंगो। सिंपल से देखते हैं। अब यहाँ पे ऑट टू के बारे में आप एक अच्छा सा सेंटेंस बना के, मतलब कि हर सेंटेंस का 6 रूप बनाइए। अब जैसे मैं आपको रिपीट करके दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही बहुत ही स्पीडली और शार्पली आपको रिपीट करना है, आपको मज़ा आ जाएगा और तब आपको लगेगा कि आपने इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही लिया है और आपको मज़ा भी आएगा दोस्तों। तो देर ना करते हुए मेरे इस सेंटेंस को आप सुनिए ध्यान से जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि आप अभी शुरुआत का दौर है, इसलिए आपको केवल इंग्लिश लोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए इंग्लिश और हिंदी बहुत सेंटेंसेस को आप लोगे, ठीक है ना। तो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इन सब चीज़ों का बस वैसे आपको रिपीट करना है। मैं आम खा सकता हूँ, आई कैन ईट मैंगो। मैं आम नहीं खा सकता हूँ, आई कांट ईट मैंगो। क्या मैं आम खा सकता हूँ, कैन आई ईट मैंगो। क्या मैं आम नहीं खा सकता हूँ, कांट आई ईट मैंगो। क्यों मैं आम खा सकता हूँ, वाई कैन आई ईट मैंगो। क्यों मैं आम नहीं खा सकता हूँ, वाई कांट आई ईट मैंगो। मैं आम खा सका, आई कुड ईट मैंगो। मैं आम नहीं खा सका, आई कुडंट ईट मैंगो। क्या मैं आम खा सका, कुड आई ईट मैंगो। क्या मैं आम नहीं खा सका, कुडंट आई ईट मैंगो। क्यों मैं आम खा सका, वाई कुड आई ईट मैंगो। क्यों मैं आम नहीं खा सका, वाई कुडंट आई ईट मैंगो। मैं हर जगह वाई का लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। आप कुछ भी दे सकते हो, हाउ दे सकते हो, वेयर दे सकते हो, व्हेन दे सकते हो, ठीक है। फिर क्या बनेगा, आई मे ईट मैंगो। मैं आम खा सकता हूँ, आई मेंट ईट मैंगो। मैं आम नहीं खा सकता हूँ, मे आई ईट मैंगो। मे आई नॉट ईट मैंगो, मेंट आई ईट मैंगो। वाई मे आई ईट मैंगो, वाई मे आई नॉट ईट मैंगो। तो ये सारे सेंटेंस आपके बना। मैं यहाँ पे दूंगा माइट के बारे में, आई माइट ईट मैंगो, आई माइटेंट ईट मैंगो, माइट आई ईट मैंगो, माइटेंट आई ईट मैंगो, वाई माइट ईट मैंगो, वाई माइटेंट आई ईट मैंगो, वाई मे आई नॉट ईट मैंगो। ये आपने दे दिया। फिर अब यहाँ पे बात होता है किसका, शुड के बारे में। तो मुझे आम खाना चाहिए, आई शुड ईट मैंगो। मुझे आम नहीं खाना चाहिए, आई शुडंट ईट मैंगो। क्या मुझे आम खाना चाहिए, शुड आई ईट मैंगो। क्या मुझे आम नहीं खाना चाहिए, शुडंट आई ईट मैंगो। क्यों मुझे आम खाना चाहिए, वाई शुड आई ईट मैंगो। क्यों मुझे आम नहीं खाना चाहिए, वाई शुडंट आई ईट मैंगो। मुझे आम अवश्य खाना चाहिए, आई मस्ट ईट मैंगो। मुझे आम अवश्य नहीं खाना चाहिए, आई मस्टंट ईट मैंगो। क्या मुझे आम अवश्य खाना चाहिए, मस्ट आई ईट मैंगो। क्या मुझे आम अवश्य नहीं खाना चाहिए, मस्टंट आई ईट मैंगो। मुझे आम अवश्य क्यों खाना चाहिए, वाई मस्ट आई ईट मैंगो। क्यों मुझे आम अवश्य नहीं खाना चाहिए, वाई मस्टंट आई ईट मैंगो। तो ये आपने देखा, यहाँ पे सारे चीज़ों को क्लियरली आप कर सकते हो। और इस तरह से अब मुझे आम खाना चाहिए, आई नीड टू ईट मैंगो, आई डोंट नीड टू ईट मैंगो, डू आई नीड टू ईट मैंगो, डू आई नॉट नीड टू ईट मैंगो। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंस को 6 बार करके रिपीट करोगे घर में, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 5 बार रिपीट करना है आपको। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मॉडल से लेकर के किसी भी तरह का आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। मैं रिपीट करना आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप प्रोनाउंस करोगे, ठीक है ना, जब आप बोलना शुरू करोगे तो उस बीच में ऑटोमेटिकली कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट से जितने भी सेंटेंसेस आपके आएंगे वो एक एक करके आपके सामने आएंगे और वो आपको आपके बॉडी लैंग्वेज को भी बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर you will try to speak more and more till you will get better result. I think it will be the best result also. तो आप प्रयास कीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। आपका ये जो वीडियो बहुत ही कम समय का मैंने लिया है और इसमें आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिला है। मैं आपको अगले वीडियो में टेंस के बारे में बताऊंगा, बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे ट्रिक्स के साथ में लाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा। तो आज के लिए आज की क्लास में मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ऑनेस्टली इसे कॉपी कलम के साथ एक नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि हमारा जो सीरीज आएगा, हर सीरीज को अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके माध्यम से आप नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अब तक से हमारे इस वीडियो को अंतिम समय तक देखा और आपने इसे सीखने का प्रयास किया, और इसके लिए रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। और मैं इसलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।